अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथ उर्दू मीडियम की क्लास स्टार्ट की हुई है। इसके मशक नंबर 6.3 लेके चल रहे थे। लास्ट वीडियो में आप लोगों को पहले सवाल से लेके पाँचवें सवाल तक पाँचवें सवाल का पहला जुज़ अलिफ वाला ये पार्ट करवा चुका हूँ। उसके आगे है हमारे पास इसका बे वाला पार्ट। आज हम इसमें देखेंगे सवाल नंबर 5 का दूसरा बी वाला पार्ट के दस झैल मवाद का तगय्युरात मालूम करें। तगय्युरात मालूम करें। सवाल स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो सवाल नंबर 5 का बी वाला पार्ट है जी, दस झैल मवाद का तगय्युरात मालूम करें। अब इसमें ये उसने डाटा दे दिया, मवाद दे दिया, गैर गुरु की मवाद है। इसमें हमने क्या करना है, तगय्युरात मालूम करें। अब देखिए, जैसे हमने मेरी इन्हराम मालूम किया, सेम टू सेम फार्मूला वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। मैं आप लोगों को पहले फार्मूला दिखा दूँ। फार्मूला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, फार्मूले ज़बानी याद होनी चाहिए। देखिए ये है ना फार्मूला, मेरी हिनेराफ का फार्मूला हमने ये लगा रहे थे, इसके ऊपर जज़र था। अब सिर्फ इसका इतना फ़र्क है, तगय्युरात के ऊपर आप लोगों ने ये याद रखा है, इसके ऊपर जज़र नहीं है, इसको ऐसा स्केयर से ज़ाहिर करते हैं। इसको हम ऐसे डी से ज़ाहिर करते थे, इसको ऐसा स्केयर से ज़ाहिर करते हैं। बस ये याद रखें। अब ये फार्मूला आप लोगों को आता है, तो इस फार्मूले के लिहाज से जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो चीज़ें हमें चाहिएंगी, वही चीज़ें हम इसको मालूम कर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखें तो मैंने इधर सवाल लिखा है जी। सवाल में सबसे पहले इधर फार्मूला लिखा है। फार्मूला लिखने के बाद आप लोगों ने क्या लिखना है जी। अब देखिए x माइनस एक्स बार, तो मैंने फ़र्ज़ किया कि x बराबर, ये जो नंबर दिए हैं उसने सारी, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये x के बराबर है, तो x तो आ चुका। अब x बार निकालना है। x बार निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि एक्स बार का फार्मूला जी समीशन एक्स बटे एन। अब समीशन एक्स बटे एन से क्या मुराद है कि समीशन एक्स, ये जो नंबर सारे एक्स दिए इन सभी को प्लस करें। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि प्लस करना, सिग्मा एक्स। तो इन सभी को प्लस कर, अब देखिए 10 जमा 8 जमा 9 जमा 7 जमा 5 जमा 12 जमा 8 जमा 6 जमा 8 जमा 2। अब ये सारे नंबर लिखे गए बटे में। अब बटे में क्या है, एन। तो एन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। अब इन सभी को प्लस करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ें और इनको प्लस करते हैं। अब इधर मैं कैलकुलेटर पर कर देता हूँ। देखें 10 जमा 8 जमा 9 जमा 7 जमा 5 जमा 12 जमा 8 जमा 6 जमा 6 जमा 8 जमा 2। अब इन सभी को प्लस किया, क्या आ गया 75। तो आप लोग ने क्या लिखना है जी, 75 बटे 10। अब इसको तकसीम कर दे, तकसीम 10 के ऊपर, तकसीम 10 किया तो क्या आ जाएगा 7.5। तो ये क्या आ गया, एक्स बार हमारे पास किसके बराबर आ गया, 7.5 के, ये आ गया। अब इसमें देखिए हमें क्या चीज़ चाहिए, अब इसमें हमें चाहिए जी एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर। अब इसमें आप लोग इस तरह से आप लोगों ने एक टेबल बना लेना है। अब इधर आप लोग लिखें जी एक्स, ये इस एक्स लिखा, उसके बाद आप लोगों ने इसको टेबल बना लेना इस तरह से, इस तरह से। अब इसको आप लोगों ने इस तरह से एक्स लिखा, उसके बाद टेबल बनाने चाहिए, 10 नंबर है तो तोड़ ही लगा लें इस तरह तक, एक्स माइनस एक्स बार ये लिखा, इधर तक आ जाए जी। उसके बाद देखें एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर भी चाहिए। फार्मूले में देखिए तो क्या एक्स माइनस एक्स बार, तो ये भी आप लोगों ने एक्स माइनस एक्स बार होल का स्केयर इस तरह से स्केल की मदद से बनाएंगे तो अच्छा, थोड़ा सा चेक करने वाला भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अच्छे नंबर दे देता है। अब देखिए नंबर सारे लिख लें इधर, 10 8 9 7 5 12 8 6 8 और लास्ट पे 2। तो जगह नहीं है, मैंने इधर नीचे लिख दिए हैं सारे नंबर, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें थे एक्स माइनस एक्स बार कर, अब देखें 10 माइनस 7.5 ये निकालें, 8 माइनस 7.5 ये निकालें, उसके बाद 9 माइनस 7.5 ये निकालें, 7 माइनस 7.5 ये निकालें, उसके बाद 5 माइनस 7.5 12 माइनस 7.5 उसके बाद 8 माइनस 7.5 ये निकालें, उसके बाद क्या जी 6 माइनस 7.5 8 माइनस 7.5 और लास्ट पे 2 माइनस 7.5 ये निकालें। अब इसमें इसको कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं साथ साथ। अब देखें जी 10 माइनस 7.5 ये किसके बराबर आ गया, 2.5 इधर लिख लें जी, 2.5 ये आ गया। उसके बाद 8 माइनस 7.5 इसको इधर से चेंज कर दें, 8 माइनस
7.5 तो 0.5। उसके बाद 9 माइनस 7.5, 9 माइनस 7.5, 7.5 है, 7 नहीं, 7.5। तो ये किसके बराबर आ गया? 1.5 के, 1.5। उसके बाद है जी 9 के बाद 7, 7 माइनस 7.5, 7 माइनस 7.5 किसके बराबर आ गया? -0.5 के। उसके बाद 5 माइनस 5 7.5, 5 माइनस 7.5 तो -2.5 ये आ गया। उसके बाद है जी 12 माइनस 7.5 तो ये आ जाएगा 4.5। उसके बाद 8 माइनस 7.5, 8 वाला हमने ऊपर किया तो क्या है? 0.5 ये आ गया। 6 माइनस 7.5, 6 माइनस 7.5 -1.5 ये आ गया। 8 माइनस 7.5 क्या है? 8 माइनस 7.5 0.5 ये आ गया। उसके बाद 2 माइनस 7.5, 2 माइनस 7.5 तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 5.5 के। ये आप लोगों ने नीचे नजर आ रहा है जी 5.5 -5.5, हाँ माइनस। इसमें अब आप लोगों ने क्या करना? अब देखिए x माइनस एक्स बार निकाल लिया। अब x माइनस एक्स बार होल का स्केयर मीन इनका स्केयर लेता है ना। अब देखिए इधर आप लोगों ने स्केयर लेना जी 2.5 का स्केयर किसके बराबर आ जाएगा? 6.25 इधर लिख लें 6.25। उसके बाद 0.5 का स्केयर ले तो 0.25 आ जाएगा। 1.5 का स्केयर लें 1.5 का स्केयर किसके बराबर आ गया? 2.25। उसके बाद 0.5 का तो ये क्या आ जाएगा? 0.25। उसके बाद -2.5 का, अब देखिए 2.5 का हमने लिया तो 6.25 माइनस स्केयर के साथ कैंसिल हो जाते हैं। नहीं लिखना था तो इस तरह से अब देखिए ब्रैकेट लगाएं, माइनस लिखें 2.5 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, ऊपर स्केयर लिखें। देखिए माइनस कैंसिल तो 6.25 तो क्या आ जाएगा? ये गलती से 6.25 ये आ गया। उसके बाद -4.25 का 4.5 का 4.5 का स्केयर किसके बराबर जी? 20.25 20.25 0.5 का 0.25 1.5 का ऊपर हमने लिया 2.25। उसके बाद 0.5 का 0.25 5.5 का माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए -5.5 का स्केयर ये किसके बराबर आ गया? 30.25। तो इधर क्या आ जाएगा? 30.25। अब इसमें उसने क्या कहा कि सिग्मा, फार्मूले में देखिए क्या लिखा है? सिग्मा x माइनस एक्स बार। इधर मैं आप लोगों को लिख दे देता हूँ। इधर आप लोगों ने इधर लिख लेना जी सिग्मा x माइनस एक्स बार होल का स्केयर ये किसके बराबर? इधर आप लोग लिख लें जी तो ये रात का फार्मूला क्या है? ऐसा स्केयर से जाहिर करते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार होल का स्केयर बटे में n। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल का स्केयर चाहिए। अब इसमें आप लोगों ने इन सभी को प्लस करना है। सिग्मा का मतलब क्या है? x माइनस एक्स बार होल का स्केयर, तो इन सभी को प्लस करते हैं। अब इसको आप लोगों ने बारी बारी प्लस करना है जी 6.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25। ध्यान से करना है, एक भी नंबर छोड़ें तो गलत हो जाता है। उसके बाद प्लस 6.25 प्लस 20.25 प्लस उसके 20.25 के बाद क्या? 0.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 30.25 तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी? 68.5। अब इधर आप लोग लिख रहे हैं जी 68.5। अब देखिए हमने ये निकाल लिया सिग्मा x माइनस एक्स बार होल का स्केयर ये आ गया 68.5। अब इसको आप लोग इधर लिख लेना जी 68.5। इसकी वैल्यू पुट की तो 68.5 बटे में n है। तो n कितने नंबर हैं? ये सारे के सारे जी 10 नंबर है टोटल। तो आप लोग नीचे क्या लिख देना है? 10। अब इधर आप लोग इसको तकसीम कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा? 68.5 तकसीम 10 तो किसके बराबर आ गया? 6.85। तो ये किसके बराबर आ गया? 6.85। तो ये ऐसा स्केयर तगय्युरात किसके बराबर आ गया? 6.85 इसके। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब मैं जवाब आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें लास्ट पे उसने जवाब दिया जी, लास्ट पे 6.2 का 5 में। अब देखें ये देखिए तगय्युरात किसके बराबर आ गया?
85 की। तो हमने क्या निकाला है 6.85। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसको आप लोग एक नज़र देख लें ऊपर से। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ये जहाँ तक जी आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। ये नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर कर दिया था। उसके बाद आप लोगों ने इसका फार्मूला लिखा, ये इसके नीचे करना है। तो ये आप लोगों ने एक तरतीब के साथ कर लेना। उसके बाद आ जाए जी सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो सवाल नंबर 6 देखें। सवाल नंबर 6 क्या है जी, 32 चीज़ों की लंबाई दर्ज झैल। वो कहता है कि 32 चीज़ों की लंबाई इसकी तादादी तकसीम की औसत लंबाई, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, और मेयारी इन्हिराफ मालूम कर। मेयारी इन्हिराफ हम ऊपर भी मालूम करते आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे फार्मूला कुछ और था और डाटा भी किस तरह से था। डाटा आप देखें, यहाँ पे हमने सवाल नंबर 4 में मेयारी इन्हिराफ निकाला, 5 में मेयारी इन्हिराफ निकाला। इसमें देखें डाटा किस तरह से दिया, ग्रुपी मवाद में नहीं है, ये गैर ग्रुपी मवाद है। ये ग्रुप डाटा नहीं, अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें तादाद या फ्रीक्वेंसी दी। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी दी जा रही है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी जा रही है उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। अब इसमें एक लंबाई या लेंथ कह लेके दी है और तादाद फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसमें क्या ये ग्रुप डाटा है, ये अनग्रुप डाटा है। इसमें फार्मूला कुछ और था, अब इसमें फार्मूला कुछ और लगेगा। पहले हम औसत लंबाई निकालते हैं, मीन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। औसत लंबाई का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। औसत लंबाई का फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब देखिए सिग्मा एफ तो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि तादाद क्या होता है, एफ होता है। तो एफ मौजूद है, एक्स नहीं है, तो एक्स निकालेंगे, उसके बाद एफ एक्स को ज़रब कर देंगे और सिग्मा एक्स निकालें। अब देखिए एक्स कैसे निकालना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए ये जो लंबाई दी है ना, जो उसने क्लास इंटरवल दिया होता है, इसको आप लोगों ने क्या करना है कि 20 जमा 22 इन दोनों को जमा करना है और 2 के ऊपर तकसीम कर देना है। अब देखिए 20 जमा 22 करें, 20 20 40 और 40 2 42, 42 को 2 के ऊपर तकसीम करें। इधर लिख लें 22 जमा 20, 22 जमा 20 42 तकसीम 2, तो किसके बराबर आ गया 21 के। तो x किसके बराबर आ गया, इसके सामने 21 ये आ गया। उसके बाद 23 जमा 25 करें, 23 जमा 25 तकसीम 2, तकसीम 2 क्या आ गया 24, तो ये क्या आ गया 24 के इक्वल। उसके बाद नीचे वाला 26 जमा 28, 26 जमा 28 तकसीम 2 पे किया जी, क्या आ गया 27। अब देखें 27। अब ये 3 का फ़र्क चल, अब देखिए 21 जमा 24, 21 जमा 3 24, 24 3 जमा 27। उसके बाद आप लोग कह लें 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखा देता हूँ कि वही के वही आएगा। देखिए 29 जमा 31 करें, 29 जमा 31 ये किसके बराबर 60 तकसीम 2, तो 30। अब देखिए 30 है। उसके बाद 32 जमा 34 करें, 32 जमा 34 तकसीम 2 ये किया तो क्या आ जाएगा 49, 32 जमा 34 एक पहले इसको कल प्लस कर लें, 32 जमा 34 तकसीम 2 तो किसके बराबर 33 के। अब देखिए ये 33 आ गया। अब एफ एक्स है ना, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स को ज़रब कर दें। हम देखें 3 ज़रब 21 करें, क्या आ जाएगा 21 ज़रब 3 ये आ गया जी 63। इधर लिख लेना जी 63। उसके बाद 6 जमा 24, 6 ज़रब जमा नहीं ज़रब 24 144 144। उसके बाद जी 27 ज़रब 12 ये क्या आ गया 324 324। उसके बाद है जी 9 ज़रब 30 9 ज़रब 30 ये क्या आ गया 270। उसके बाद 33 के साथ ज़रब करें तो क्या आ जाएगा 66 ये आ गया। इसके बाद आप लोगों ने इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इधर लाइन लगा लें जी। अब इधर देखिए इसमें सिर्फ वैल्यू, अब देखिए इन सभी को सिग्मा एफ एक्स चाहिए ना, इन सभी को प्लस करें। अब इधर लिख लें सिग्मा एफ एक्स ये किसके बराबर है। अब इसमें प्लस करें किसके बराबर है जी 63 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 270 प्लस 66 ये किसके बराबर आ गया 867 के। तो क्या आ जाएगा 867 ये आ गया। अब हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, तो सिग्मा एफ ये इन सभी को प्लस कर लें 3 6 9 9 12 12 जमा 9 उसके बाद जी 9 जमा 2 किसके बराबर आ गया 32। तो सिग्मा एफ किसके बराबर आ गया 32 के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो औसत लंबाई आ जाएगी। पहले नंबर पे हमने औसत लंबाई निकाली, अब इसमें वैल्यू पुट के क्या आ जाएगा 867 बटे में क्या आ जाएगा 32। अब इनको तकसीम कर दिया 867 तकसीम
32। ठीक, किसके बराबर आ गया जी? 27.09। और पीछे आंसर देखें ना तो उधर लिखा हुआ है 27.0935। इधर 37 आ रहा है तो 1-2 नंबर इशारे के बाद आगे पीछे हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो आप लोग इधर तक लिख दीजिए 27.0937। तो बस ये इसका क्या आ जाएगा? हिसाबी औसत मीन लंबाई आ जाएगी 27 औसत लंबाई 27.0937। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने क्या निकालना है? इसका म्यारी इन्हिराफ। अब म्यारी इन्हिराफ का पहले हम फार्मूला लिखते हैं कि ग्रुप डाटा के लिए ऐसे म्यारी इन्हिराफ का फार्मूला क्या होता है। म्यारी इन्हिराफ मैं बुक के ऊपर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये है म्यारी इन्हिराफ। इसमें ये डाटा, अब ये डाटा है तो इसमें डाटा के लिहाज से फार्मूला आप लोग देख लें। अब ये है जी म्यारी इन्हिराफ का फार्मूला जो अनग्रुप डाटा के मीन ग्रुप डाटा के लिहाज से। पहले हम अनग्रुप डाटा के जब देखिए पहले नंबर हमारे पास किस तरह से होते थे। पहले नंबर कह लें जी, इधर तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं आप लोगों को यहाँ से अगर दिखाऊँ, हाँ इस तरह से हमारे पास डाटा होता था। तो इसमें हम क्या करते थे? इसमें म्यारी इन्हिराफ का फार्मूला हम यूज़ करते थे ये वाला। अब डाटा जो हमारे पास है वो इस तरह से है, ग्रुप डाटा में। ग्रुप की मवाद में तो फिर ग्रुप की मवाद के लिए फार्मूला ये यूज़ होता है। तो ये फार्मूला लिखें, पहले आप लोगों को फार्मूला लिख लेते हैं जी। फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला इधर लिख लें जी। सिग्मा एस बराबर है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे में सिग्मा एफ माइनस इंटू सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर। ये इसके ऊपर क्या है? जज़र भी है। तो इस तरह से आप लोगों ने जज़र लगाया। देखिए इसमें हमें कितनी चीज़ें चाहिए, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर को एफ के साथ ज़रब भी करना है। तो अब एक्स स्क्वायर इसका मालूम करते हैं। अब देखिए ऊपर आप लोगों ने टेबल बनाया और इसके आगे कर लें। एक्स स्क्वायर इधर लिखें। अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि इधर एक्स का स्क्वायर लेते हैं। अब 21 का स्क्वायर ले, फिर 24 का, फिर 27 का, 23 का, 33 का। इस तरह से आप देखिए 21 का स्क्वायर लें, 21 के लिए क्या आ जाएगा? 441। इधर लिख लें 441। उसके बाद 24 का स्क्वायर लें जी 576। 576। उसके बाद 27 का 729। उसके बाद 30 का 900 होता है और 33 का 1099। तो 1099 ये आ गया। अब इस तरह से आप लोगों ने इसका स्क्वायर ले लिया। इधर आप लोग लाइन लगाएं, आगे वाला टेबल बनाएं। एक और हमें चाहिए क्योंकि हमें फार्मूले में देखिए क्या चीज़ चाहिए। फार्मूले हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एक्स स्क्वायर चाहिए था, दूसरा क्या चाहिए था? एफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स भी हमारे पास मौजूद है, जो देखिए जो हमने ऊपर यूज़ किया वही हम इधर यूज़ करेंगे। एफ एक्स स्क्वायर नया चाहिए तो वो हम मालूम करते हैं। अब एफ एक्स इधर आप लोग हेडिंग देनी जी, एफ एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से आप लोगों ने इसकी एक लाइन बना ली। अब देखिए एफ और एक्स स्क्वायर को ज़रब करना है तो 3 ज़रब 441 करें। 3 ज़रब 441 तो क्या आ जाएगा? 1323। एफ ये है, एक्स स्क्वायर ये है, इन दोनों को ज़रब करना है तो क्या आ जाएगा? 1323। उसके बाद 6 ज़रब 576। 6 ज़रब 576 तो ये क्या आ जाएगा? 3456। 3456। उसके बाद है 12 ज़रब 729। 12 ज़रब 729 ये क्या आ गया? 48। 87 48। 87 48। उसके बाद 9 ज़रब 900। 9 ज़रब 900 8100 ये आ गया। उसके बाद है जी 2 ज़रब 1099। 2 ज़रब 1099 21 78। 21 78 ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इनको प्लस करने, क्योंकि हमें फार्मूले देखें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा के लिहाज से हमने क्या किया? इसको प्लस कर लेना। अब इस सभी को प्लस करें, सभी को प्लस करते हैं जी। 13 23 प्लस 34 56 प्लस 87 48 प्लस 8100 प्लस 21 78 ये किसके बराबर आ गया? 23,805। तो 23,000 इधर नीचे लिख लें, आगे इधर जगह है, चलो इधर लिख लेते हैं 23,805।
805 ये आ गया। अब ये हमारे पास है। मैं आराम से इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सभी को क्लियर हो जाए। अब देखिए मैं अगर पहले करके इतना तरह समझाया तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस तरह से अच्छी तरह से डिटेल से समझ नहीं आती। अब देखिए साथ साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप लोग साथ साथ इस तरह से नोट कर लिया, पहले समझ लें, उसके बाद साथ साथ बैठ के आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हमने निकाला, देखिए 23,850 निकाला। तो इधर आप लोग ने इसकी वैल्यू पुट करनी जी 23,805 ये तकसीम सिग्मा एफ हमने निकाला है किसके बराबर 32 के। इधर पुट कर क्या बढ़ गए 32 माइनस सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर निकाला है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हमने ऊपर निकाला है 867 के। तो इधर क्या पुट करेंगे 867 बटे में सिग्मा एक्स। अब इसमें क्या चाहिए हमें सिग्मा एक्स भी चाहिए, तो सिग्मा एक्स आप लोगों ने इधर निकाल लेना है। ये इधर मिस्टेक है, सिग्मा एक्स नहीं सिग्मा एफ है, मैं भी कहूँ सिग्मा एक्स नहीं। अब देखिए फार्मूले में क्या सिग्मा एफ है, तो आपने इधर सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ किसके बराबर है 32 के। तो इधर आप लोगों ने क्या लिखना है 32 होल का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से जज़र आ जाएगा। अब इसको आप लोगों ने अलग से तकसीम करना है। अब इसको तकसीम करते हैं जी 23,805 तकसीम 32 ये आ गया। अब इसको तकसीम किया किसके बराबर आ गया जी 743,90,625। इधर लिख लें जी 743,90,625 ये आ गया माइनस। अब इन दोनों को पहले तकसीम कर लें, उसके बाद इसका स्केयर ले लेंगे। इस तरह से स्केयर लेंगे फिर वैल्यू बहुत बड़ी आ जाती है, तो इस तरह से मुश्किल भी हो जाता है। अब इसमें स्केयर लें इसका जी 867 तकसीम 32 ये किया तो किसके बराबर आ जाएगा 27,0937 है जो हमने ऊपर निकाला है वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27,0937 होल का क्या ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर जज़र भी है ये भी याद रखें। अब बच्चे जज़र को भूल जाते हैं, तो ये जज़र है। अब इन दोनों को क्या इसका पहले स्केयर लें, इसका आगे लिख लें जी 743,90,625 इधर आगे कर लें जी 743,90,625 माइनस। अब ये आ गया। अब इसमें आप लोगों ने इसका पहले स्केयर लेना। अब इधर मैंने लिखा हुआ पहले इसको स्केयर इस तरह से ले, स्केयर होल का क्या आ जाएगा 734,071। बहुत बड़ी वैल्यू, इसको सारी एज इट ही लिख लें 712 इस तरह से सारी की सारी वैल्यू लिख लिया करें, कोई बात नहीं कैलकुलेटर पे करनी हमने, कौन सा ज़बानी करना है। इसको माइनस कर लें। अब इसमें देखें इसको 743,90,625 माइनस 712,891। इसका माइनस क्या आ जाएगा 9,883,49,609। तो इधर आप लोगों ने लिख लेना जी 9,83,49,609 इसके ऊपर क्या है जज़र। अब इसका हमने क्या करना है जज़र ले लेना, जज़र हाँ से लिखे तो ये आ जाएगा जी 3,136। तो इधर हम लोगों ने क्या लिखना है जी 3,136। तो इधर तक इसका आंसर है, तो आप लोगों ने इधर तक लिख लेना है। ये हमने क्या मालूम किया जी स्टैंडर्ड मियारी इनराफ, तो क्या आ जाएगा एस। तो ये क्या आ गया इसका मियारी इनराफ 3,136। तो ये इसका जवाब होगा। उसके बाद आ जी सवाल नंबर 7, इसका लास्ट वाला सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। छोटा सा ही हम दर्ज झैल मवाद जो कि नंबरों को ज़ाहिर कर रहे हैं मवाद की मदद से 7 मालूम करें। अब देखिए हमने पीछे भी 7 मालूम किया, 7 कहते हैं रेंज को, रेंज हमने मालूम किया, लेकिन वो था एक ग्रुप डाटा। अब वो था अनग्रुप डाटा मीन गैर ग्रुप की मवाद था। जैसे हमने इसमें भी 7 मालूम किया। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था मियारी इनराफ और 7 मालूम। ये कौन सा डाटा है, ये ग्रुप की मवाद नहीं है, ये गैर ग्रुप की मवाद है, ये ग्रुप की मवाद है। ये जो नीचे दिया ना जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी या तादादी है उसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप की मवाद है। अब इसलिए ऐसे अगर फार्मूला आ जाए तो इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए 7 वाली में आ जाए, 7 में इधर फार्मूला लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये फार्मूला 7 में लिखा है कि आखिरी ग्रुप की बलाई जमाती हदूद जमाती हद क्या है और पहले ग्रुप की ज़री जमाती हद क्या है। अब ये मैं आप लोगों को पहले हम ये इसको सोल्व करते हैं उसके बाद बता देता हूँ इसमें कैसे। अब देखें
नंबर्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, तादाद दी है। उसके बाद पहले हमने निकालना है हकीकी जमाती हदूद। हकीकी जमाती हदूद निकालने का तरीका ये जो पहला नंबर है ना, इसको हमने क्या करना है, इसमें से 0.5 माइनस कर देना है और इसमें से 0.5 प्लस कर देना। देखिए 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 में से तो 30.5। अब देखिए 31 माइनस 0.5 ये करेंगे क्या आ जाएगा, 30.5। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 30.5, इधर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40.5। उसके बाद आप लोग अगर समझ नहीं आ रहे, अब देखिए पहला हमने बना लिया, इसको उठा के इधर ले जी 40.5। उसके बाद इसमें से 5 ऐड कर दीजिए 50.5। उसके बाद इधर ले आए जी 50.5, ये इसको उठा के इधर ले आए। उसके बाद आगे इसमें देखिए जो 60.5, इस तरह से आप लोग इजीली कर सकते हैं। पहला और थोड़ा निकाल लें, उसके बाद आप लोग इसको एज इट इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए पहले को हम क्या कहते हैं कि वो कहता है कि आखिरी ग्रोह की, इसको हमने क्या कहना है, ये हमारे पास ज़री जमाती हदूद होती है और ये बलाई जमाती हदूद होती है। ज़री जमाती हदूद है, इसको आप लोगों ने, अब देखिए ये 61 है ना, इसको 0.5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, तो 60.5 आ गया। इसको उठा के इधर लें, उसके बाद क्या करना है, इसमें से 5 ऐड कर दे 5, 70.5। अब 70.5 उठा के इधर लें और इसमें से 70.75 कर दें, ये आ गया। अब इसमें फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि 7 का फार्मूला क्या है, आखिरी ग्रोह की बलाई जमाती हदूद। आखिरी ग्रोह ये है ना, आखिरी ग्रोह ये कहते हैं बलाई जमाती हदूद। बलाई जमाती हदूद कहते हैं जो आखिरी ग्रोह की ये लास्ट पे दी हुई है। तो ये आप लोगों ने याद रखेंगे 75.5। तो इसमें क्या आ जाएगा, 75.5। ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए। पहले ग्रोह की ज़री जमाती हदूद, इसको हम कहते हैं कि ज़री है और इसको हम कहते हैं बलाई है। अब बलाई आखिरी होती है और पहले वाली ज़री होती है। अब देखिए पहले ग्रोह की कह रहा है, पहला ग्रोह ये है, तो इसमें किसकी कौन सी कह रहा है, ज़री जमाती हदूद। तो ज़री जमाती हदूद क्या ये है, तो 30.5 इधर क्या आ जाएगा, 30.5। अब इसको आप लोगों ने दोनों को माइनस कर लेने। अब इसमें देखें तो माइनस करते हैं, 75.5 माइनस 30.5, ये क्या आ जाएगा 45। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना जी 7 बराबर क्या आ गया 45। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या एक्सरसाइज मशक नंबर 6.3 कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी जो मुतहरिक एक्सरसाइज है आधा मशक होती है, इसके मरूज़ी सवाल हम इसके मरूज़ी करेंगे। उसके बाद आगे वाले इसके सवाल जो भी दिए होंगे, आगे तो सारी तकरीबन तारीफ़ें ही हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को तारीफ़ों के निशान बुक के ऊपर ही लगवा देंगे। तो ये सारे आप लोगों ने, इधर भी तारीफ़ें हैं सारी, ये भी। इसमें से ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर हमने तारीफ़ें कर लेनी है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हमने नहीं करना। तो ये थोड़ा सा लेंथी भी है, इतना मुश्किल तो नहीं है। फार्मूले आते हैं तो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। तो आप लोग फार्मूले याद करें, फार्मूले याद है तो आप लोगों के लिए इजी है। मैथ है प्रैक्टिस का नाम, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार करें। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको एक से लेकर 7 बार करें, 8 बार करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी, जो ज़्यादा मेहनत करता है। तो देखिए मैथ में 75/75 नंबर भी आते हैं, ये नहीं कि मैथ में 75 नहीं नंबर आते, मैथ में 75/75 नंबर बच्चों के आते होते हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोगों को 75/75 भी नंबर आएंगे। अगर इसके अलावा किसी और चैप्टर में 10th क्लास में मैथ में किसी भी चैप्टर का आप लोग कहते हैं कि सर मुझे ये सवाल समझा दें, एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल 5/4 है, इसमें वो कहता है कि सर मुझे 5/4 मशक कंप्लीट समझा दें, तो इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें और कमेंट्स बॉक्स में बता दें कि सर ये एक्सरसाइज करवा दें, इसकी मशक नंबर ये करवा दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया करेंगे। आप कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।